ऐसा वैसा है कि जब से ये टैरिफ अनाउंस हुआ है, उस वक़्त से आपकी शेयर मार्केट भी डाउन गई है और आपका रुपया भी डाउन गया है। और अगर रुपया डाउन जाता है, तो उससे ट्रेड का जो और ज़्यादा वाइड हो जाएगा जो गैप है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा, एफडीआई पे भी पड़ेगा, कैपिटल जो है वो भी भागेगी और इसके अलावा जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगी, यानी कि एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं वो है। तो सवाल ये है कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हम सोचते थे कि हो सकता है कि गुड्डी-गुड्डी हम जप्फी-पप्पी डाल करके प्लेज़ेंट्रीज़ एक्सचेंज करके हम सारा कुछ निकाल लेंगे, लेकिन जब आप हार्ड बार्गेनिंग के लिए टेबल पे बैठते हैं, तो उस समय स्थिति जो है वो डिफरेंट होती है और ये हमारे लिए स्थिति डिफरेंट हो गई है और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी टोटल इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, सर्विस सेक्टर पे भी पड़ेगा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन टैरिफ को वेपनाइज़ कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये बार्गेनिंग चिप है, ये बताने के लिए कि आ जाओ अभी साइन कर जाओ, अदरवाइज़ तो आपके साथ ये होगा। वहाँ पर हम थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम वहाँ पे जाएगी, 1 बार तो गई, 2 बार गई, वापस आ गई, कुछ नहीं ले पाए। लेकिन हो सकता है वापस जाएँ, जा कर के थोड़ा बहुत वो कंसेशन वहाँ से नेगोशिएट कर लें। लेकिन चलेगा वही जो अमेरिका चाहता है। उसकी उसकी मेन वजह ये है कि जो ट्रम्प की पॉलिसी है हम उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। लेकिन ट्रम्प की जो 2 पॉलिसीज़ हैं, दोनों का बहुत समर्थन डोमेस्टिक लेवल पे मिल रहा है। एक तो उसकी एंटी इमिग्रेशन जो पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से आइस के रेड चल रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें जॉब्स मिलने लग गई हैं, लोकल अमेरिकन्स को। दिस इज़ व्हाट दे वांट। दूसरी तरफ जो टैरिफ है, सब लोग ये कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से क्या हुआ है, रीनेगोशिएट सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड हो रहा है, जिससे जो हमारी इकोनॉमी का मुफ्त में फ़ायदा उठा रहे थे कुछ कंट्रीज़ और अपने ट्रेड बैरियर्स बहुत हाई किए हुए थे, उससे हमें पैसा मिलने लग गया है, हमारी इकोनॉमी मज़बूत होने लगी। ये 2 चीज़ें वहाँ के जो लोग हैं वहाँ डिस्कस ये हो रहा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। इंडिया का पर्सपेक्टिव, वहाँ अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये। अगर ऐसा है और ट्रम्प को पूरा सपोर्ट उसकी डोमेस्टिक जो इलेक्टोरेट है उससे मिल रहा है, तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, अगर हम कहेंगे कि हम ठीक है जी, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और हम ट्रेड नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो हमारा जैसे आपने कहा अपनी चर्चा में कि उसका हमें चारों तरफ से नुकसान होगा। वो नुकसान नुकसान जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी होगा, वो नुकसान जो है वो कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में भी होगा, वो और जैसे जो-जो चीज़ें हम वहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर मशीनरी है, टेक्सटाइल वहाँ से लेते हैं, जेम्स हैं, फार्मा है, ऑयल प्रोडक्ट्स है, ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के ऊपर 25% प्लस जुर्माना। और जुर्माना 2 तरह से है। एक जुर्माना तो ये है कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीदते हैं? उन्होंने 2 चीज़ें फ्लैग आउट की हैं। रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? उससे यूक्रेन वॉर को उनको पैसा जा रहा है। यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर रहे हैं। दूसरा जो उससे भी खतरनाक है, वो है कि आप डिफेंस सेक्टर में मैक्सिमम खरीद वहाँ से कर रहे हैं। और हमारे में जैसे हम एक कैच 22 सिचुएशन में पड़ गए। हम डिफेंस का हमारा सारा जो नट बोल्ट्स हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। मैक्सिमम डिफेंस सेक्टर में हमारे चाहे टैंक हैं, चाहे हवाई जहाज़ हैं, चाहे मिग सीरीज़ है, चाहे दूसरे हैं, वो सब वहाँ से आ रहे हैं। हम उसको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उसको छोड़ते हैं तो हमारा जो डिफेंस का जितना भी इक्विपमेंट है उसमें से बहुत सा पनडुब्बियाँ तक जो हैं वो हम वहाँ से ले रहे हैं। अगर हम ये कंटिन्यू रखते हैं तो अमेरिका कहेगा कि आप तो बहुत से बहुत ज़्यादा डिफेंस ट्रेड कर रहे हो और वो सैंक्शन लगाएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें हमने अभी तक गौर नहीं किया है।
हम होका ये कहते रहे कि